अच्छा जनाब, अब हम बात करेंगे ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम जो बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे कि अपडेट्स के हवाले से। अपडेट में कोई मुख्तलिफ़ कंट्रियों के अपडेट्स में थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है और ऐसा है कि कोरोना का ये थर्ड राउंड चल रहा है जो कि मोस्ट इफेक्टिव राउंड है और मोस्ट पावरफुल राउंड है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने कहा तो था कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खोल देंगे, लेकिन बावजूद कोशिश के भी दो जुलाई की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वो एयरपोर्ट्स हमारे लिए नहीं खुले हैं। तो और जो स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं उनके जो टिकटों के फेयर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा खर्चा करके अपने मुल्क में नहीं आना चाहते हैं वो अभी भी स्टिल इंतज़ार करें, रेगुलर फ़्लाइट्स खुलेंगी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 2 या 5 अगस्त से इन पे अब मज़ीद इम्प्लीमेंट नहीं होगा और ये रास्ते और ये रूट्स खुल जाएंगे। बात थी पनामा की। दिस इज़ द गुड टाइम फॉर अप्लाई फॉर पनामा, क्योंकि वैसे ही 35 से 45 दिन तो इस अप्लाई करने में लगेगा ही, तो उस वक्त तक हालात आपके नॉर्मल हो जाएंगे और आप यू शुड गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ठीक है जी, और ये आपका भी राइट बनता है कि आप ज़रूर जाएं, बाहर निकलें। दुबई ने अपने तमाम SOPs के साथ जो है वो अपना मुल्क खोल दिया है घूमने फिरने के लिए, सयाहत के लिए। अब आ जाइए तुर्की के लिए। तुर्की के बिल्कुल टर्किश एयरलाइन खुली हुई है, वीज़े भी अप्लाई हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। हाँ, अगर वो ईद की वजह से कोई लॉकडाउन कर दें, कोई सख्ती कर दें, तो उसका उनकी तरफ से कोई ऐलान आ जाएगा जो हम आपको मुत्तला कर देंगे। अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, जो मैं बार बार अपने शोज़ में बता रही हूँ और आज एक बार फिर बताऊँगी कि बावजूद कोशिश के भी लोग मुझे आज़रबाईजान के बारे में कह देते हैं कि वहाँ जॉब नहीं है। मैंने कई बार बताया है, आज फिर बता रही हूँ। मेरे बहुत प्यारी मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर्स, मुझे देखने वाले, मेरे सुनने वालों के लिए कि वहाँ पे किसी तरह की कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। हम वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको कारोबार करवा सकते हैं और कारोबार में भी मोस्टली ये होता है कि कारोबार के भी पैसे आपने वहाँ जाके ही देने हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कहूँगी मैं आपको कि मेरे तमाम वीज़े जो हैं वो ऑल सिटीजन्स के लिए। ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। मैं जितने भी वर्क परमिट्स या वीज़ाज़ या टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा या वर्क परमिट्स या इमिग्रेशन या स्टडी अब्रॉड की बात करती हूँ, तो दे ऑल सिटीज़न कैन बी ईज़िली अप्लाई ऑन दीज वीज़ाज़। इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए एक जो सबसे अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका स्टेटस वहाँ है, लीगल है, आप तुर्की में हैं, आप दुबई में हैं, आप ओमान में हैं, आप साउथ अफ्रीका में, कहीं भी है, लेकिन अगर आप लीगल हैं तो आप मेरे वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको वहाँ आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स DHL करवाने हैं, आपका टैक्स पे करना है, आपका इंश्योरेंस करना है, आपके नाम का वर्क परमिट निकाल के देना है और आपने उस मुल्क में मौजूद उस कंट्री की एम्बेसी में जाके सबमिट कराना है, अपने हाथों से खुद ही वीज़ा रिसीव करना है, वहीं से टिकट लेना है। आपने अपना वीज़ा खुद रिसीव करके मुझे उसकी कॉपी भेजनी है और मुझे अपनी टिकट की कॉपी भेजनी है ताकि मैं आगे कंपनी को फॉरवर्ड कर सकूं। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दे सकता। इतना तो खैर मुझे भी आइडिया है। हाँ, क्योंकि प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हमारा काम है लोगों को, वर्कर्स को मुल्कों में जॉब पर पहुंचाना। हाँ, जहाँ की इमिग्रेशंस अभी नहीं खुल रही हैं SOPs की वजह से, प्रिकॉशंस की वजह से, तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है जनाब। कुछ वीज़े हैं जैसे उज़्बेकिस्तान जो मैंने बताया है, उज़्बेकिस्तान में आपका टूरिस्ट वीज़ा होगा जो वहाँ जाके कन्वर्ट होगा वर्क वीज़ा पे, लेकिन रशिया का वर्क वीज़ा यहाँ पे आपका एम्बेसी में केस जमा होगा और एम्बेसी से ही मिलेगा और प्रॉपर आपका D कैटेगरी का वर्क ही वीज़ा। तुर्की में फिर एक बार कहूँगी, तुर्की एक सुहाना ख्वाब है। तुर्की में कुछ नहीं है क्योंकि तुर्की वाले इंग्लिश और उर्दू नहीं समझते हैं। वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से आपको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपको एक बहुत ही लो कैटेगरी की जॉब मिलेगी। तो
ये बात ये नहीं है कि मैं इस वक्त आपको सब ख्वाब दिखा दूं, लेकिन जाहिर सी बात है पहुंचने के बाद भी तो रब्ता करेंगे ना। जब कोसोवो पहुंचने वाले कोसोवो पहुंच के अच्छा होने पर रब्ता कर सकते हैं, तो तुर्की पहुंचने वाले तुर्की में उनके साथ अगर कुछ बुरा होगा तो वो भी तो रब्ता करेंगे ना। तो मेरी ये ज़ात अपनी कोशिश होती है कि मैं लोगों को सच की बुनियाद पे, मेरी अपनी कोशिश होती, मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादातर ऑथेंटिक और सच इन्फॉर्मेशन। तो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिसेस तसव्वुर मलिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक बार फिर हाजिर होंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई कंट्री के साथ। अपना ढेरों ख्याल